ये संविधान में लिखा हुआ अधिकार है संविधान का। लेकिन आज क्या है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको डॉक्टर बनाना है, MBBS की डिग्री लेना है, तो मेयो कॉलेज बगल में देता है, 1.5 करोड़ रुपए लेता है। इस गन्ना दफ्तर में बैठने वाले आदमी क्या डॉक्टर बना सकते हैं? अभी नई पॉलिसी शिक्षा की आई है 2020, और उस पॉलिसी की जो बात है अंदर की, वो टीचर लोगों को नहीं पता, शिक्षा विभाग के लोगों को नहीं पता है। और वो नई शिक्षा नीति का जो षड्यंत्र है, जो उसकी नीति है, वो क्या है, आपको कक्षा 1 से कक्षा इंटर तक कराने के लिए 35 से 40 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। ये नई शिक्षा नीति आ रही है। इस देश का 5 लाख सरकारी विद्यालय बंद करके प्राइवेट किया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति आई है। आज अगर संविधान इस देश में लागू होता, तो संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को फ्री में दवाई कराई जाए, इलाज उसका सरकार कराए अपने पैसे से। लेकिन आज क्या समस्या है, अगर सरकारी में जाओगे तो मरीज मर जाएगा, और प्राइवेट में जाओगे तो बीघा 2 बीघा है वो चली जाएगी। ऐसे तो है ना, चली जाएगी ना। ऐसी समस्या है। आज भयंकर बीमारी अगर आपको आ जाए, आपके घर में आ जाए किसी को, तो आप दवाई नहीं करा पाएंगे। कहाँ संविधान लागू है? अगर संविधान लागू होता तो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, संविधान कहता है कि ये जो देश है, इस संवैधानिक दायरे में अगर ये देश चलता है, तो संविधान इस बात की हिदायत देता है, देश नशा मुक्त होना चाहिए। ये संविधान में लिखा हुआ है, ये अधिकार है, ये देश नशा मुक्त होना चाहिए। लेकिन जो इस मुल्क की सरकार को चलाने वाले लोग हैं, क्या वो संविधान को मानते हैं? अगर संविधान को मानते होते तो ये देश नशा मुक्त होता। लेकिन क्या करते हैं, जहाँ पर हम मजलूमों की बस्तियां होती हैं, वही शराब ठेके खुलवाए जाते हैं। देश नशा मुक्त के बजाय देश को नशा युक्त किया जा रहा है। ऐसी नीति दुश्मनों की है। कहाँ संविधान लागू है भैया? तो ये आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं इसलिए कि हमें जानना होगा कि संविधान लागू है या नहीं लागू है। ये सारी बातें हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत। तो इस प्रकार से जो है, ये गणतंत्र दिवस आज बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और बहुत सारे लोग मना रहे हैं। तो मनाने के पीछे का जो मकसद है, वो हमें जानना जरूरी होता है। हम बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते, खर्च करते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मकसद है, अगर उसको हम नहीं जान पा रहे हैं, तो करने का मकसद क्या है? तो इसलिए जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में संविधान लागू करके हम लोगों को हक अधिकार देने का काम किया। अब ये जो संविधान इस देश में है, आज की तारीख में केवल 5% संविधान लागू है। केवल 5% संविधान लागू है। तो ये 100% संविधान लागू कराने के लिए आप सब लोगों को सड़क पर आना होगा, आप सब लोगों को आंदोलन करना होगा, आप सब लोगों को एक दूसरे में विचारधारा प्रवाहित करनी होगी, जागरूकता करनी होगी। इसके पीछे का जो उद्देश्य है, वो व्यवस्था परिवर्तन है। और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप अपनी लड़ाई लड़ोगे। आप खुद मुख्तियार बनने के लिए लड़ाई लड़ोगे। तो लड़ाई आप कैसे लड़ोगे? हथियारबंद लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। आप जो है वैचारिक लड़ाई लड़ोगे। तो वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सभी लोगों को आज 26 जनवरी के अवसर पर इस बात का संकल्प लेना होगा कि हमारे घर में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमें बच्चों को स्कूल की शिक्षा देने के साथ साथ आज हम 26 जनवरी के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि हम एक संविधान खरीदेंगे, चाहे छोटी किताब हो चाहे बड़ी किताब, और खुद पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। जब बच्चे हमारे पढ़ेंगे तो हक अधिकार की बात जानेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जानेंगे।
तो इसलिए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों ने हमको बुलाया, इस बात की पात्र है। आप लोगों के बीच में मैं थोड़ी सी बात रखा, अभी इंतजार हो रहा है, हमको अलग भी जाना है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को तहे दिल से अभिवादन करते हैं। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।